अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एआई का गलत इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब आपके फ़ोटो के साथ कौन सी छेड़छाड़ कर दी जाए, आपकी वीडियो और फ़ोटो को लेकर क्या बना दिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। एआई के आने से जहां बहुत फ़ायदा हुआ है, वहीं बहुत ज़्यादा इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। आज ही की ख़बर में मुझे पढ़ने को मिला कि कैराना की जो सांसद हैं इकरा हसन चौधरी, जो एमपी हैं, उनका एआई के ज़रिए मेवात के दो लड़कों ने, जिनकी उम्र 13, 14, 15 साल के बीच है, इन्होंने एआई का इस्तेमाल करते हुए इकरा हसन के फ़ोटो को लेकर, वीडियो को लेकर कोई आपत्तिजनक अश्लील वीडियो बना दिया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ तो ये वीडियो इकरा हसन के पास भी पहुंचा। उन्होंने जब इसकी तफ्तीश की तो पता चला कि ये वीडियो मेवात के नूह इलाके के रहने वाले दो लड़कों ने इस वीडियो को बना के सोशल मीडिया पे वायरल किया है। इन्होंने वहाँ की जो महिला नेता हैं रज़िया, उनको कॉल किया और उनके ज़रिए इसकी पूरी कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही। जब वहाँ की जो नेता है, महिला नेता रज़िया, उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि वहाँ के दो लड़कों ने इस वीडियो को बनाया एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, और फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस वीडियो को गलत तरीके से बनाकर, जिसमें एक आपत्तिजनक हालत में सांसद को दिखाया जा रहा था, और इस वीडियो को बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया ताकि फॉलोअर्स और व्यूज़ ज़्यादा आए। पकड़े जाने पर इन दो लड़कों की अच्छी से कुटाई की गांव वालों ने, और आइंदा ऐसा नहीं होगा इसके लिए इन दो लड़कों ने माफ़ी भी मांगी। लेकिन इकरा हसन ने ये कहा कि नहीं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो बाद में फिर लोगों ने और कहा कि माफ़ कर दो, ये नाबालिग बच्चे हैं। तो इकरा हसन ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इन दोनों को माफ़ भी कर दिया। ये पूरी वीडियोस फ़ोटोज़ आपने देख ही लिए होंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको और हमें समझनी है। देखिए, हम अपने बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल करने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन सिर्फ मोबाइल दिला के छुटकारा पा लेना ये काफ़ी नहीं होता है। बच्चों को बहुत ताकीद के साथ ये समझाया जाए कि बेटा, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गलत कामों का खौफ दुनिया का भी और आखिरत का भी। इस तरह के जो वाक़यात हम लोगों के सामने आते हैं तो हम अपने बच्चों को समझाएं, जिस तरह से हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, लेकिन इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दिलाते बच्चों की। मोबाइल आप दिला रहे हैं, आजकल देखिए 13, 15 साल की उम्र के बच्चे नया नया मोबाइल ख़रीद रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को बिठा के हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में एक मरतबा अच्छे तरीके से समझाएं कि बेटा, अगर तुम कोई गलत कदम उठाओगे तो इसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ज़िंदगी भर रुसवाई होगी, आखिरत में भी दुनिया में भी। गलत काम के नतीजे अच्छे नहीं होते। ये बातें हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। सिर्फ मोबाइल दिला देना और ये समझना कि हम अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए, नहीं। ये 14, 15 साल के जो लड़के हैं, इनके कदम बहकते हुए देर नहीं लगती है। सोशल मीडिया एक जाल है जिसमें हमारे बच्चे बहुत हद तक मुब्तला हो रहे हैं। पॉर्न एडिक्शन, गलत चीज़ों को देखने की आदत, डांस, गाने, बेशर्मी, बेहयाई इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि अगर हमने वक्त पर अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं की, एक तो चील जैसी नज़र रखना, इसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि चील जैसी नज़र रखना और अपने बच्चों को गलत चीज़ों से आगाह कराना, इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप शर्माओ, आप डरो, और जब बच्चों के सामने ऐसी बात करने में अजीब लगेगा। नहीं नहीं भाई, आप अपने बच्चों से अच्छे अंदाज में क्लियरली बताओ कि बेटा, इस तरह की गलत चीज़ों से बचना है। हम तो अपने मदरसे मकतब में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको भी बताते हैं कि बेटा, ये गलत चीज़ें होती हैं। किसी बच्चे के बारे में पता चल जाए तो हम समझाते हैं। तो अपने बच्चों को समझाया जाए। अगर वक्त पर इन बच्चों की तरबियत हो जाती, माँ बाप ने समझाया होता या इन पर नज़र रखी होती कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब ऐसे वाक़यात आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो तो कार्रवाई कर लेते हैं, लेकिन जो आम लोग होते हैं उनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का बड़ी हद तक गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे भी किया जा सकता है। इसीलिए बच्चों को समझाया जाए कि बेटा, गलत काम करोगे तो इसका रिज़ल्ट ये होगा, ये काम गलत होता है, ये सही होता है। इसकी बहुत ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों। इसलिए बच्चों को मोबाइल देने से पहले अच्छे तरीके से इन बातों का समझाओ, और हफ्ते में 10 दिन, 15 दिन में माँ बाप एक दोस्त की तरह
आप अपने बच्चों के साथ जब आजकल के माहौल में दोस्ती वाला ताल्लुक नहीं रखोगे तो फिर वो गलत लोगों को अपना दोस्त बना लेंगे। इसलिए बच्चों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करो और अपने बच्चों को समझाओ कि बेटा गलत चीज़ों के नुकसान क्या होते हैं। उनके दिल में बुराई का खौफ होना चाहिए, दुनिया का डर होना चाहिए, रुस्वत, रुसवाई, ज़िल्लत, ये तमाम चीज़ों उनके सामने होना चाहिए। नौजवान लड़के होते हैं 13-14 साल की उम्र में, होश होता नहीं है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा। बाद में फिर रिजल्ट सामने आता है तो पहले ही उनको वार्न करो ना, पहले ही उनको आगाह करो ना। ये चंद बातें जो हमें आपको समझना चाहिए। बड़ा अजीब लगा कि कल आज इकरा हसन के साथ हुआ है, और के साथ भी हो सकता है और हो भी रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि आम लोग बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं, बड़े लोग कार्रवाई कर लेते हैं। हमें अपने बच्चों पर नज़र रखने की और उनकी तरबियत करने की बड़ी इस वक्त ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूं क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूं आपके सामने और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यह तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा। इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए, अभी दुआओं की गुजारिश है और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।